मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए रचनाएं का अभ्यास 4B हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित करिए। सबसे पहला काम है, कोण ABC हमको खींचना है 60 अंश। एक लाइन खींच दीजिए। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप लाइन जो है पेंसिल और स्केल की मदद से खींचेंगे। मैं पेन से इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं ये पेन से खींच रहा हूँ। ठीक, अब हमको 60 अंश का कोण बनाना है। तो ये मान लीजिए मैंने BC खींचा है। BC 60 अंश का कोण बनाना है। अगर पटरी प्रकार से केवल बनाना है तो ये B पर प्रकार की नोक रखेंगे। B पर प्रकार की नोक रख के ऐसे चाप लगाएंगे। ये चाप BC को जहां पर काटा है उस पर प्रकार की नोक रखेंगे। ये दूसरा चाप लगाएंगे। ये चाप जहां काटा वो 60 अंश का कोण बनाएगा और इसके बाद हम इसको खींच देंगे मिला के। मिलाने में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये मान लीजिए कि ये P है और ये है Q। ठीक, इधर आप लिख दें A। अब आप देखें 60 अंश का कोण तो बन चुका है। एक बार फिर से देखें, B को केंद्र मानकर ये जब चाप लगाया गया तो ये PQ पर काट रहा है। AB को P पर और BC को Q पर काटता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी त्रिज्या से जो त्रिज्या अभी लिए थे P से और Q से इधर की तरफ चाप लगाएंगे। ये हो गया। इसके बाद Q से लगाएंगे। अब ये चाप जहां काटा है उसको लिख देते हैं यस। अब किरण BS खींच लेंगे। ये हो गया किरण BS। एक दूसरे को यस पर काटते हैं। B से ये BS खींचा। अब आप देखेंगे कि कोण ABS ये और ये कोण CBS ये कोण। ठीक, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण ABS ये कोण CBS आपस में बराबर होंगे। ये 30 अंश तो ये भी 30 अंश। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 पर रचना ये लिख लेंगे आप। दूसरा सवाल आप देखें ध्यान से। इसमें भी कह रहा है कि कोई कोण PQR खींचिए। PQR खींच लीजिए, कोई कोण खींचिए PQR
और एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि PQS और RQS बराबर हो। तो सबसे पहला काम कोण खींचने का। आप लोग पेंसिल से ही खींचेंगे। पेन से मैं इसलिए खींच रहा हूं कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आप पेन से नहीं खींचेंगे, आपको पेंसिल से ही खींचना है। आप चांदा से भी बना सकते हैं, और आप चांदा से जब बनाएंगे तो ये जो मिड पॉइंट है इसके पॉइंट पर लाएंगे, अंतिम बिंदु पर, और ये जो लाइन है इसका आधार का बेस लाइन, ये लाइन पर लाएंगे जो आप लाइन खींचे हैं। अब यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 है, 60 पर निशान लगा देंगे। लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने में ये ध्यान रखना है कि जरा सा भी गड़बड़ न हो। ये हो गया। इसको लिखेंगे P, Q और R। ये हो गया कोण PQR 60 अंश। अब क्या करेंगे, Q को केंद्र मानकर, जैसा पिछले सवाल में हमने किया था उसमें B को केंद्र माने थे, Q पर जब केंद्र मानेंगे तो वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस प्रकार से ऐसा चाप लगाएंगे कि PQ को काटे और QR को काटे। ठीक। अब PQ को मान लीजिए कि ये A पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है उसको लिख देंगे A, और QR को जिस बिंदु पर काटता है उसको लिख देंगे B। अब क्या करेंगे, A तथा B को केंद्र मानकर, मतलब A पर प्रकार की नोक रखेंगे, उसी त्रिज्या से चाप लगा दिया मैंने। अब B पर प्रकार की नोक रखेंगे, B को केंद्र माना है, A को भी, तो बारी बारी से केंद्र मानकर इस तरह से चाप लगा देंगे। अब ये चाप जहां काटता है, ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उसको लिख देंगे यस। अब किरण QS खींच लेंगे। ये किरण QS खींच दिया मैंने। यहाँ पर किरण का निशान ऐसे बना देंगे। ठीक, ये सवाल आपका पूर्ण हो गया। अब आप ध्यान से देखें। सबसे पहला काम कोण PQR 60 अंश खींचा, Q को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो PQ को A पर काटता है, QR को B पर काटता है। अब A तथा B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया, ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु S पर काटते हैं। ये बिंदु है, इसको यहाँ से लिख दिए। किरण QS खींचा, नापने पर क्या हुआ कि ये PQS और ये RQS ये दोनों बराबर होंगे। आप नाप के देख सकते हैं। ये अगर 30 अंश है, आप देखें 0, 10, 20, 30, 30 अंश है, तो इधर से भी आप देखेंगे कि 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये भी तो 30 ही अंश हुआ। 10, 20, 30। अगर आप ऐसे देख लें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 0, 10, 20, 30, माने दोनों 30 अंश है। नापने पर कोण PQR
पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस। ये सवाल पूर्ण होता है। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।